We have Chief Executive Officer from National Medicinal Plants Board, Ministry of Ayush, Professor Mahesh Dadich. So let us welcome with a big round of applause, everyone. A big round of applause. Zoda taliyan bajate, everyone. And I would like to request Dr. Bipin Kumar kindly honor Professor Mahesh, please, with this memento and shawl. So request sir, please come on the podium to say few words. नमस्कार, आप सभी लोगों को मैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से इस नेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस 2025 में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ में डॉक्टर बिपिन जी ठाकुर साहब और उनके जितने भी टीम के साथ में लोग बैठे हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत अच्छा प्रयास है। हम लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना आज की तारीख में ज़्यादा ज़रूरी है। सारे लोग सब कुछ काम कर रहे हैं, पैसा कमा भी रहे हैं, लोग जी भी रहे हैं और जितना हम कमा रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोग हमारे स्वास्थ्य पे लगा रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए, ये पूरी विपिन जी और इनकी टीम इस पे लगी रहती है कि लोगों में इसकी अवेयरनेस फैलाई जाए। जब तक हम स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जानेंगे नहीं, जब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते। और ये आप तय मान लीजिए कि स्वास्थ्य पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। यदि ये किसी का वहम है तो निकाल दें। कोरोना काल में हम सब लोगों ने देखा कि लोगों के पास में लाखों करोड़ों रुपए थे और वहाँ पर हॉस्पिटल में जाने के लिए लाइन लगा रहे थे और उनका नंबर नहीं आ रहा था, और जिनका नंबर भी आ रहा था तो कोई ज़रूरी नहीं था कि वो बच रहे थे। तो हमने सबने देख लिया कि इस जीवन को हमको जीना है तो हमको हमारी जीवन शैली को ठीक करना ज़रूरी है। आपकी देखो, रोग आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि रोग पहली बार आ रहे हैं। रोग पहले भी थे, रोग आज भी हैं और रोग कल भी रहेंगे। ये बैक्टीरिया भी थे, ये वायरस भी थे, वो नाम बदल के आते रहते हैं। जैसे राक्षसों का नाम चेंज हो जाता है, सतयुग में कुछ और रहे होंगे, द्वापर में कुछ और, त्रेता में कुछ और, कलयुग में अभी कोरोना का आ गया, कोरोना के भी अलग अलग वेरिएंट के अलग अलग नाम आ जाएंगे। तो इसमें सबसे इम्पेक्ट क्या पड़ेगा आपकी बॉडी। मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि बाहर बारिश आ रही है बहुत अच्छी। अब जिन लोगों के पास में बहुत अच्छा छाता है उसके ऊपर बारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेम यही चीज़ है, आप लोगों की इम्यूनिटी यदि मजबूत है तो आपके चाहे कोरोना आ जाए, चाहे आपके पास में अन्य कोई बीमारी आ जाए, चाहे H1N1 आ जाए, चाहे स्वाइन फ्लू आ जाए, चाहे और कोई फ्लू आ जाए या कोई वायरल आ जाए, कोई सी भी बीमारी आ जाए, आपकी बॉडी मजबूत होनी ज़रूरी है। सिंपल सी बात है कि जंगल में आप खड़े हैं और वहाँ पर आपने देखा कोई कमज़ोर सूखा सा पेड़ है, एक तेज़ हवा का झोंका आएगा और वो पेड़ गिर जाएगा। और आपने देखा जो मजबूत पेड़ है, जो हरा पेड़ है, जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है, या जो छोटा पेड़ है जो झुक सकता है, वो पेड़ वहाँ पर खड़ा रहेगा। आंधी तूफान आएगा, चला जाएगा और वो पेड़ वहाँ पर सुरक्षित मिल जाएगा। सेम यही स्थिति हमारे पास में। मैं आपको एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ, इससे हम ये समझे। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या करता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में 5 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक आयुर्वेदा होता है, एक यूनानी होता है, एक योगा होता है, एक सिद्धा या सोवारिकपा होता है, सिद्धा जो तमिलनाडु में ज़्यादा चलती है, ठीक है, एक होम्योपैथी होता है। तो ये 5 चिकित्सा पद्धतियों का एक समावेश है जिसका नाम आयुष करके हमने दे दिया। 2014 में भारत के जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने आयुष मंत्रालय को सेपरेट इसकी स्थापना की। उससे पहले ये आयुष मंत्रालय सेपरेट नहीं होकर के ये हेल्थ मिनिस्ट्री का एक पार्ट था। अब आपने देखा होगा 2014 के बाद में बहुत सारे लोगों के लिए इसमें अवेयरनेस आ रही है। बहुत सारे लोगों को पहले लोगों को पता भी नहीं था, और विशेषकर जब कोरोना काल हमारे पास में आया तो कोरोना काल के बाद में लोगों को ये अवेयरनेस ज़्यादा फैली है। अब लोगों को ये समझ में आ गया कि यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा और अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। हमें खाली किसी दवाई के भरोसे नहीं रह सकते, खाली वेंटिलेटर के भरोसे नहीं रह सकते, खाली ऑक्सीजन के भरोसे नहीं रह सकते। हमारी बॉडी को इतने लेवल पे मजबूत हमको करना पड़ेगा। तो आयुष मंत्रालय का ही एक पार्ट है जिसका नाम है NMPB, जिसको बोलते हैं नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, जो पूरे भारत में और पूरे विश्व में मेडिसिनल प्लांट के बारे में चर्चा करता है। हमारी यहाँ पर एक स्टॉल भी लगाई है
विपिन जी ने जब निवेदन किया तो हमने कहा कि नहीं, आप इतना अच्छा कार्यक्रम करते हो तो हम मंत्रालय की तरफ से भी एक हम लगाते हैं, तो एक हमने भी यहाँ पर स्टॉल लगाई है। तो इसका उद्देश्य यही है कि लोगों में अवेयरनेस फैले। अब आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत सारी नहीं, कि हम सब घरेलू लोग हैं, हम घर में ऐसे कि 5-6 पौधे नहीं लगा सकते जिससे इम्यूनिटी बढ़े। हम बाहर नहीं जाते। हमको ध्यान रखना है, जब किसी को स्वस्थ करना है हमको, तो सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ करना। अपने आप को स्वस्थ करने के बाद में हमारे परिवार कैसे स्वस्थ हो उसको देखना। जब हमारा परिवार स्वस्थ हो जाए तो हमारा समाज या मोहल्ला को हम कैसे स्वस्थ करें। जब मोहल्ला स्वस्थ हो जाए तो हम पूरे गांव को कैसे स्वस्थ करें। जब हमारा गांव स्वस्थ हो जाए तो हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कैसे स्वस्थ हो, हमारा राज्य कैसे स्वस्थ हो, राष्ट्र कैसे स्वस्थ हो, और राष्ट्र के बाद में फिर वसुधैव कुटुंबकम पूरा विश्व कैसे स्वस्थ हो। और ये स्टार्टिंग कहाँ से होगी? अपने आप से होगी। जब हम अपने आप में स्वस्थ नहीं रहेंगे तो दूसरे को क्या कहेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रहना जरूरी है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है, जो कि चिकित्सा पद्धति तो सेकेंडरी है, लोग जानते नहीं, वो एक जीवन पद्धति है। और जीवन पद्धति इसलिए वो ये कहता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। यानी हमारा उद्देश्य क्या है, आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे, ये पहला उद्देश्य है। और जब स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ नहीं बना रहेगा तो दूसरा उद्देश्य उसका है कि आतुरस्य विकार प्रशमनम, जब वो बीमार हो जाए अब उसको ट्रीटमेंट देना है। यानी पहला उद्देश्य उसका कभी भी नहीं रहा है कि हम लोगों को बीमार नहीं पड़े, इसके बारे में वो चीज़ों का बताता है। आप ऐसा क्या करो जिससे बीमार ना पड़ो। और हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम दवाई लेने के लिए तैयार है, परंतु हम अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं करते कि हम बीमार ना पड़े। उसके लिए क्या करें? बीमार ना पड़े उसके लिए हमको करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। उसको आयुर्वेद में हमारे यहाँ पर कहा गया है दिनचर्या। आप सभी लोगों ने सुना होगा दिनचर्या, एक ऋतुचर्या है। तो वहाँ पर दिनचर्या का उल्लेख है। दिनचर्या यानी आप सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटे में आप क्या करते हैं, कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, कब सोते हैं, ये सारी चीज़ें, इसको बोलते हैं हम दिनचर्या। और दिनचर्या जब तक हम दिनचर्या के बारे में हम जब तक नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने आप को स्वस्थ नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को स्वस्थ करने के लिए हमको दिनचर्या के बारे में समझना जरूरी है। उनको आगे बोलेंगे, विश्वरूप जी है, मेरे ख्याल से विश्वरूप राय चौधरी जी आए हैं, मैं उनको तो आप इस बात को तय मान लीजिए, मैं ही मन से स्वागत कर देता हूं। विश्वरूप राय चौधरी जी है। तो मेरा मानना यह है, हम दवाई लेकर के कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। और जिसको ये वहम है मैं दवाई लेकर के स्वस्थ हो जाऊं, तो वो कभी भी नहीं हो सकता, वो दिमाग से निकाल दे। तो आपको इस बात को जानना जरूरी है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए करना क्या है। तो मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी आपको, कि वो 2-3 बातें आपके जीवन में जब आप उतार लेंगे तो सबसे पहले क्या करना, हमारे यहाँ पर एक चीज़ को लिखा हुआ है कि आप स्वस्थ रहने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं? मेरे ख्याल से तो आप सभी लोग सुबह जल्दी उठ रहे हैं। तो आपको ये पता है ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया। ब्रह्म मुहूर्त लगभग 3:48 पे होता है। अब हाथ खड़ा करें, 3:48 या उससे पहले उठने वाले कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो स्वास्थ्य का पालन करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ को अति करना वो भी खतरनाक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने अभी खबर पढ़ी होगी कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर के एक वेटरनरी डॉक्टर थे और बहुत अच्छा योग करते थे, बहुत अच्छा उन्होंने वो करते थे। रात को 1 बजे उठते थे। उन्होंने सूर्य नमस्कार के बारे में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और पिछले 1 महीने से उन्होंने नमक और चीनी दोनों छोड़ दिया था। और अभी आपने पढ़ा होगा 2 दिन पहले की खबर है कि उनकी डेथ हो गई। अब आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है?
देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ की अति कर देना और किसी चीज़ का बिल्कुल बंद कर देना, ये आयुर्वेद कभी भी नहीं कहता। वो कहता है कि आपको हर चीज़ को बैलेंस रखना है। अब आप बिल्कुल नमक बंद कर दोगे, बिल्कुल मीठा बंद कर दोगे तो क्या होगा? बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपको ज़रूरी है, वो आपको नेचुरल चीज़ों से लेनी है। आप नेचुरल चीज़ों से लेने तो आप ठीक है, आप अपने तो आप सुबह जल्दी उठिए, आप अपने आप में आधे स्वस्थ तो उठने पे ही होगे, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम है वो अपने आप में काली एनर्जेटिक है। आपने देखा होगा जितने भी सब लोग हैं वो सुबह जल्दी ही उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ गए तो आप स्वस्थ हो गए। और उठने के बाद पहले क्या करना है, रात को तांबे के बर्तन में रखा हुआ कोई भी पानी आपके पास में है, उसको रख करके पी सकते हो आप आधा लीटर तक बिना पूछे, आपको बिना प्यास के। आयुर्वेद में यदि कहा गया है तो वो कह रहा है कि सिर्फ एक ही टाइम ऐसा है जब बिना प्यास के पानी पीना है, बाकी टाइम में कभी नहीं कहना। तो बिना प्यास के आप पानी पीजिए आधा लीटर, आप आधे लीटर से ऊपर भी ले जा सकते हो, थोड़ा एवरेज ऑन एवरेज आधा लीटर। तांबे में क्यों, तांबे के अलावा क्यों नहीं? आपने कभी विचार किया होगा? तो आप जानते होंगे कॉपर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, जितने भी वायर है आपने देखा होगा किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसमें वायरिंग किसकी लगी हुई है? कॉपर की। अच्छा, आपने एक चीज़ गौर की है क्या कि पहले के ज़माने में हमारे दादाजी या पिताजी वगैरह जब भी कोई नदी पे कोई जाते थे तो एक सिक्का फेंकते थे, आपने कितने लोगों ने देखा ये? आपने गौर किया वो सिक्का क्यों फेंकते थे? वो तांबे के सिक्के होते थे, और वो इसलिए फेंकता कि वाटर को प्यूरिफाई करता है तांबा, आपके इसमें जितने भी बैक्टीरिया वगैरह जो कोई रहता है वो तांबा खत्म कर देता है। परंतु बहुत सारे लोग उससे गलत भी आजमाने लगे। अब तांबा तांबा कह दिया उन्होंने, कॉपर पता लगे कि कॉपर है तो कॉपर के पॉट्स में खाना बनाना चालू कर दिया, बिल्कुल गलत। यदि आप उसमें खाना बनाते तो अपने आप में जहर है। वो खाना नहीं बनाना, सिर्फ पानी रखना है, रात भर रखना है। आपने 6 से 8 घंटे उसमें पानी रख लिया और वो पानी आपने पी लिया, ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके आपने अपनी बॉडी की बैटरी को रिचार्ज कर लिया। आप मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए कितना ध्यान रखते हो कि चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? आप अपने आप को चार्ज करने के लिए कितना ध्यान देते हो? आप अपने आप को चार्ज करिए। आपने कर लिया चार्ज में, आपका आधा काम तो वहीं पे होगा। आप गौर करके देखना, आप खुद आजमा करके देख लेना कल सही। आप एक दिन तांबे के पानी में रख करके 2 दिन पानी पी के देखिए, आपको यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी जो है 3 टाइम्स मोर होगी बाकी पानी से। और एक प्लास्टिक में पी के देखिए, उसमें तो माइक्रो प्लास्टिक भी आते हैं, छोड़ दीजिए। आप पानी पीजिए, उसके बाद में थोड़ा सा घूमिए, आधा पौन घंटा व्यायाम करिए, घूमिए। और मैं तो कह रहा हूँ नंगे पैर घूमिए, नंगे पैर घूमने से आपको बहुत बड़ा फायदा मिला। आधा घंटा बहुत है, और 8 के राउंड में आप घूमते हैं तो और ही अच्छा है। 8 के राउंड में घूमने से क्या, बड़ा सा राउंड लीजिए 8 का, आपके बॉडी का हर पार्ट बराबर इक्वल हो जाएगा 8 में। आप घूमिए, फ्रेश हो जाइए, घूमिए, आपका आधे से ज़्यादा काम तो यहीं पे हो गया स्वस्थ का 50%। उसके बाद में आप खाइए। खाना खाने के भी रूल है आयुर्वेद। आयुर्वेद कभी भी नहीं कहता है 2 टाइम खाओ, 3 टाइम खाओ, 4। आयुर्वेद कहता है सिर्फ 2 ही टाइम खाइए, इससे ज़्यादा नहीं। और सुबह मॉर्निंग में खाइए। नाश्ते की कहाँ जरूरत आ रही है भाई? क्या जरूरत है नाश्ते करने की? कहीं भी भारतीय चिकित्सा पद्धति में कहीं भी नाश्ते का उल्लेख नहीं है, परंतु हम पता नहीं कौन सी उस पर ट्रेंड पे चले गए, हम नाश्ता करते हैं। वहाँ 2 ही टाइम खाने का रिवाज है, एक सुबह एक शाम को, और सूर्यास्त से पहले खाएं, पहले ही खाने का विधान है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग जैन परंपरा के लोग हैं, वो आज भी नहीं खाते हैं। आपने आधा काम यहाँ पर कर लिया, यदि 2 टाइम आपने खाया तो आप वहीं पे स्वस्थ हो गए। और रात को आपको खाने के बाद, मतलब उसके बाद में 3 घंटे बाद आप 9 बजे करीब सो जाइए, सुबह 4 बजे के करीब उठ जाइए। मैं आप कह रहा हूँ ये दिनचर्या का आपने पालन कर लिया, आप आधे से ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर ये तो करना बहुत मुश्किल है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, 30 साल से भी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरे बच्चे भी पढ़ते थे, मैं तब से लेके आज भी 2 टाइम खाना खा रहा हूँ। अभी इन्होंने मेरे को निवेदन किया खाना खा लीजिए, मैंने कहा मैं 2 ही टाइम खाता हूँ। आपने मिलेट्स पे बनाया बहुत अच्छा, परंतु मैं सुबह खा लेता हूँ, अब शाम को खाऊंगा, रात को 9 बजे सो जाता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ। पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ। जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं है। बहुत आप लोग आए, बहुत सारे लोग यहाँ पर विद्वान बैठे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोग बैठे हैं तो मैं इतनी बात कहूँगा, बाकी और लोगों से हम सुनेंगे। तो मेडिसिनल प्लांट है वो अपने आप में बहुत एनर्जेटिक है। हमारे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट है, वहाँ पर नीचे लगे हुए भी हैं, आप उसको भी आजमाइए, आप उसको देखिए, क्योंकि एक एक मेडिसिनल प्लांट के बारे में डिटेल करेंगे तो यहाँ पर संभव नहीं है। मैं सभी आयोजकों का उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और आपने स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पर सोचा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।